गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ महाकवि कालिदास जी के बारे में। पर हमने इससे पहले आपके दो वीडियो दिए हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जिसके अंदर महाकवि कालिदास जी के बारे में वो कैसे असफलता से सफलता की ओर बढ़े, किस तरह से एक काली में से महाकवि कालिदास बने, उसके दो पार्ट्स बनाए हैं। एक तो उसकी साहित्य की रचना बताई है एंड एक है महाकवि कालिदास की रोचक कथा में से। पर आज हम आपको देंगे क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर पार्ट। आपका कोई भी चीज छूट ना जाए, उसका हमने बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा है। और फिर भी अगर आपके ध्यान में कुछ आ रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर से। एंड सबसे पहले है शॉर्ट आंसर। जब भी शॉर्ट आंसर लिखें बच्चे, तो हमेशा याद रखें कि जो भी मेन यानी मुख्य शब्द होता है, उसके नीचे पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करिए, ताकि आपके जो शिक्षक महोदय है उसको अच्छी तरह से वो दिखे। क्वेश्चन है, कालिदास जी का जन्म स्थान का नाम बताए। दैट इज उज्जैनी। उज्जैनी जिसको आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार में नौ रत्न में से एक थे? उस राजा जी का नाम था राजा विक्रमादित्य। ठीक है, आप विक्रम लिखोगे तो भी चलेगा। युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता था? क्योंकि हमारे युवा कालिदास जिस वृक्ष की डाली पर बैठते थे, उसी डाली को काटते थे, इसलिए उसको मूर्ख माना जाता था। अच्छा, विद्युतमा जी किसकी पुत्री थी? तो उसके पिताजी का नाम, राजा का नाम था शारदानंद जी, उसकी पुत्री थी। विद्युतमा को किस बात का घमंड था? तो उसमें तीन वर्ड लिखना जरूरी है। रूप, दूसरा है गुण, एंड सबसे बेहतरीन इज अ ज्ञान। रूप, गुण और ज्ञान का घमंड, अभिमान था। विद्युतमा ने अपने विवाह के बारे में क्या घोषणा की थी? तो विद्युतमा ने अपने विवाह के बारे में यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति उसको शास्त्रार्थ में यानी डिबेट्स में हराएगा, वो उसी के साथ ही शादी करेगी, ऐसा उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडितों ने विद्योत्मा के किस प्रकार से बदला लिया? तो पंडितों ने एक मूर्ख युवक के साथ विद्योत्मा जी का शादी करवा कर उसका बदला लेने का निर्णय किया था। पंडितों ने विद्योत्मा की एक उंगली दिखाकर जो इशारा किया, उसका क्या अर्थ निकाला? तो पंडितों ने जो एक उंगली के द्वारा जो इशारा दिखाया था, उसका यह मतलब निकाला कि ईश्वर एक है, ऐसा उन लोगों ने मतलब बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें मूर्ख युवक ने विद्युत माँ की उंगली के इशारे का क्या मतलब समझा था। तो ये क्वेश्चन को जरा समझिएगा और फिर उत्तर दीजिएगा। देखो, मूर्ख युवक यानी यहाँ पर कालिदास जी है। तो मूर्ख युवक ने विद्युत माँ की उंगली का यह मतलब समझा था कि वो उसकी आंख फोड़ना चाहती है। ठीक है, मूर्ख युवक ने विद्युत माँ को दो उंगलियों क्यों दिखाए? मूर्ख युवक कालिदास जी ने विद्युत माँ को दो उंगली दिखाई क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये एक उंगली से मेरी एक आंख या दो आंख फोड़ देगी, तो मैं अपनी दोनों उंगलियों से उसकी दोनों आंख फोड़ दूंगा, ऐसा। विद्युत माँ जी ने पंच तत्व का संकेत किस प्रकार से दिया? तो विद्युत माँ जी ने पंच उंगलियों दिखाकर पंच तत्वों का संकेत दिया। मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों का नया अर्थ क्या बनाया? तो मूर्ख युवक की मुट्ठी का पंडितों ने नया अर्थ यह बनाया कि पांच तत्वों से मिलकर ही सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है। ठीक है, मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली? क्योंकि मूर्ख युवक को पंडितों ने यह बताया कि अगर तुम चुप रहोगे, गूंगे रहोगे, तो हम तुम्हारी शादी एक सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे। ये लालच देकर मूर्ख युवक को पंडितों ने मना लिया था। मेघदूतम के नायक यानी कि हीरो, मेन कैरेक्टर कौन है? तो उसमें है यक्ष। यक्ष इज अ मेन कैरेक्टर। विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था? तो विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जी ने करवाया था। ये थे हमारे शॉर्ट आंसर्स। अब हम चले जाते हैं टू लाइन आंसर की ओर। जब भी ये शुरुआत करें तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले गद्य करके लिखेंगे। तो उसमें लिखेंगे महाकवि कालिदास, हमारा चैप्टर का नाम। फिर लेखक महोदय का नाम नरपत बारहट जी।
एंड साहित्य प्रकार जीवनी। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर लिखना चाहिए, तो आपका लुक बहुत अच्छा आएगा। जब भी आप आंसर लिख दो उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा एंड फिर जगह देकर आप दूसरा आंसर लिखिएगा, तो उससे और खूबसूरती आएगी। बीच बीच में पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, ताकि जो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका एक अलग ही लुक आता है। ठीक है, क्वेश्चन है, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? तो निरक्षर कालिदास जी पेड़ की जिस डाली पर बैठते थे वो उसी को ही काट रहे थे। इससे ये पता चलता है कि वो सही में अज्ञता यानी कि अज्ञानी है, अनपढ़ है या फिर मूर्ख है। ठीक है, पंडितों ने, विद्वानों ने विद्युत्मा जी से बदला लेने का निर्णय क्यों किया? तो विद्युत्मा जी ने घोषणा की थी कि वो इंसान से शादी करेगी जो उसको शास्त्रार्थ में हरा देगा। जो शास्त्रार्थ में हराएगा उससे विवाह होगा। ये समझकर काफी सारे विद्वानों ने, पंडितों ने उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए, पर सबको मुंह की खानी पड़ी एंड सब हार गए। इसलिए सभी पंडितों ने, विद्वानों ने फाइनल किया कि हम विद्युत से इस बात का बदला लेंगे, और इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इसकी शादी हम एक मूर्ख व्यक्ति से करवाएंगे। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? मूर्ख युवक ने महाकाली माता की उपासना की। देवी यानी कि महाकाली जी उससे प्रसन्न हुई एंड उसको कुछ ही समय के अंदर सारी विद्याओं के अंदर प्रवीण करवा दिया, ये वरदान दिया, और इसलिए मूर्ख युवक बाद में काली में से महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्योत्मा जी का परिचय दीजिए। तो विद्योत्मा जी राजा शारदानंद की एक लौती, सुंदर, रूपवती, गुणवती एंड ज्ञानी पुत्री थी। वो गुणवती थी, विदुषी यानी विद्वान थी, बहुत सुंदर थी। रूप, ज्ञान और गुण की प्रशंसा दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। उसके रूप और गुण और ज्ञान के कारण से उसको अपने आप पे बहुत बड़ा घमंड था, और उसने घोषणा की थी, जो भी व्यक्ति उसके साथ शास्त्रार्थ में उसको पराजित करेगा वो उसी के साथ शादी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की कृति के नाम बताए। यहाँ पर आप सारी कृति देख सकते हो, दैट इज ऋतु संहारम, यहाँ पर है ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंशम, मेघदूतम एंड कुमार संभवम। ये उसके सातों के सातों कृतियों के नाम भी है, पिक्चर्स भी है। इमेज हमें लर्निंग करवाने में और मजा देता भी है एंड आपको और अच्छी तरह से लंबे समय तक याद भी रखवाता है ना। उसके बाद है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, और जैसे मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस वक्त बताया था कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पूछ रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न करिएगा। क्वेश्चन क्या है, विक्रमादित्य कौन थे और उसके शासन के समय में समाज और साहित्य की कैसे उन्नति, प्रगति हुई, ये बताइए। विक्रमादित्य का राज्य था दैट इज उज्जैन नगरी, एंड वहां पर राजा के समय के अंदर सारा का सारा राज्य प्रजा में बहुत ही सुख समृद्धि में हुआ करता था। उस देश के अंदर चारों ओर वैभव और संपन्न संपत्ति थी। साहित्य कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष, प्रोग्रेस हुआ था। इस युग के अंदर एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार एंड बड़े बड़े वैज्ञानिक उत्पन्न हुए। संस्कृत भाषा में खूब उन्नति हुई, और राजा विक्रमादित्य जी ने उस समय सोने के सिक्के भी चलाए थे। विक्रम संवत भी उन्होंने ही शुरुआत की थी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य राजा ने देश में ही नहीं परंतु अनेक दूसरे देश प्रदेश के अंदर भी अपना नाम और अपनी ऊंची छाप छोड़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, पंडितों ने और विद्वानों ने मूर्ख युवक को शास्त्रार्थ के लिए कैसे तैयार किया? तो पंडितों ने सबने मिलकर हमारे कालिदास जी को फंसाया। कैसे फंसाया? कि पंडितों ने और विद्वानों ने मूर्ख युवक को कहा कि हम तुम्हारी शादी एक सुंदर राजकुमारी से करवा देंगे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि बस तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस गूंगा बनकर बैठे रहना है। यदि अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा। वह लड़का बहुत मूर्ख था, वो खुश हो गया, चलो एक सुंदर राजकुमारी से शादी होगी, इसलिए उसने पंडितों की बात मान ली। पंडितों ने उसके अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और उसको अपना गुरु बताया,
और विद्वान बताते हुए शास्त्रार्थ करवाने के लिए विद्योत्मा जी के पास ले गए। इस प्रकार से पंडितों ने और विद्वानों ने उस मूर्ख युवक को शास्त्रार्थ के लिए तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 3, पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्मा से किस प्रकार से बदला लिया? तो पंडितों ने और विद्वानों ने विद्योत्मा के घमंड को तोड़ने का निर्णय किया था। उन्होंने उसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से करवाने का निश्चय किया। उन्होंने एक ऐसा मूर्ख निकाला कि जो महामूर्ख था, यानी कि जिस डाली पे बैठता था उसी को काटता था। पंडित और विद्वानों ने उसको समझा बुझाकर विद्योत्मा जी के पास लेके आए। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु हैं, बड़े ही विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पर आजकल उसको मौन व्रत है, इसलिए संकेत से ही आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी पंडितों का यह छल कपट समझ नहीं सकी। शास्त्रार्थ के समय मूर्ख युवक ने राजकुमारी से प्रश्न बहुत ही मूर्खतापूर्ण उत्तर दिया और पंडितों ने चतुराई से उसका सही उत्तर बताकर विद्योत्मा को संतुष्ट किया। विद्योत्मा जी ने शास्त्रार्थ में अपनी हार मान ली और उस मूर्ख युवक के साथ उसका विवाह हो गया। इस प्रकार से पंडितों ने और विद्वानों ने विद्योत्मा से अपना बदला लिया था। नाउ अब बात करेंगे व्याकरण विभाग के बारे में। पर्यायवाची है, ध्यान से समझेंगे। समानार्थी शब्द मीनिंग्स कहते हैं उसको। अनुरोध, आग्रह, निरक्षर, अनपढ़, रोचक, दिलचस्प, ग्लानि, दुख, यकायक, अचानक, उपासना, पूजा, विधा, शाखा, प्रवीण, कुशल। उसके बाद है विलोम शब्द, विरोधार्थी शब्द, ऑपोजिट शब्द। उन्नति, अवनति, आवृत, अनावृत, मंद, तीव्र, पंडित, मूर्ख, निर्माण, विनाश और संस्कृत, असंस्कृत। लिंग परिवर्तन करना है, चेंज करना है, जेंडर को चेंज करो। राजा, रानी, कवि, कवियत्री, पंडित, पंडिताइन, लेखक, लेखिका, प्रेमी, प्रेमिका एंड युवक, युवती। उसके बाद है हमारा कृतवाचक संज्ञा। जब भी कौन क्वेश्चन करोगे, है ना, तो आपको कृतवाचक संज्ञा बहुत ही इजीली मिलेगी। जैसे कविता कौन करता है? कवि। जानकारी कौन रखता है? जानकार। साहित्य की रचना कौन करता है? साहित्यकार। एंड प्रशंसा कौन करता है? प्रशंसक। देखो आपको आंसर मिल गया ना। उसी तरह से भाववाचक संज्ञा में हमेशा ऐसे शब्द ढूंढो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, है ना, पर जिसको हम मन से सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। ऐसे शब्द कौन सा है? तो कि विद्वता, उन्नति, प्रशंसा, सम्मान एंड प्रावीण्य। उसके बाद है संधि विच्छेद करना। देखो बहुत ही इजी होता है संधि विच्छेद करना। ध्यान रखिए, यहां पर देखो प के साथ कुछ नहीं है मतलब अ है। जिसके साथ कुछ नहीं होता है, जैसे र कुछ नहीं है तो इसके साथ अ है ना। तो अ प्लस ई होता है ए। जैसे महा प्लस इंद्र, महेंद्र। उप प्लस इक्षा, उपेक्षा। फिर यहां पर है उ एंड उ, दो बार उ आता है तो बड़ा उ में कन्वर्ट होता है। तो बड़ा ऊ कर दो वहां पर, गुरुपदेश, है ना। अब आ प्लस उ जब आता है तो उसका ओ बन जाता है ना। तो विद्युतमा। अब यहां पर है र और ये अ, तो बनेगा आ, यानी कि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, उत्तराधिकारी, है ना। उसी तरह से यहाँ पर है अ और इधर है अ, वापिस से अ का आ बनेगा। लाइक पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। उस तरह शास्त्र प्लस अर्थ, शास्त्रार्थ। ठीक है। एंड यहां पर याद रखिए, जब यहां पर ये विसर्ग यानी कि डबल डॉट आता है तो उसका बनता है र, हाफ र बनेगा, है ना। और हाफ र का प्लस हो जाएगा अ के साथ, तो र कंप्लीट बन जाएगा, है ना। तो ये हाफ र है और अ यहाँ पर कंप्लीट र बन गया, तो बन गया निरक्षर। क्लियर। नाउ शब्द समूह जिसमें सबका हित समाया हुआ होता है इसको कहेंगे सर्वहितकारी। विद्वानों के द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ। विद्या में जो उत्तम है, विद्योत्मा। बच्चों के पारिवारिक रक्षा करने वाला, जिसको हम पेरेंट्स या गुजराती में वाली कहते हैं, उसको हिंदी में कहेंगे अभिभावक। एंड साहित्य की रचना करने वाले को क्या बोलेंगे? साहित्यकार। तो ये था हमारे कालिदास जी के बारे में पूरी जानकारी। शॉर्ट आंसर, टू लाइन आंसर, लॉन्ग आंसर, ग्रामर। नेक्स्ट आपको मिलेंगे गोकुलमा आवो तो, गुजराती की बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है, उसको क्वेश्चन आंसर के साथ आपको देंगे। उसके लिए इंतजार कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा उसका मुझे जरूर बताएगा। देखो अगर आपको लगता है मेरी मेहनत सही है
तो लाइक बनता है एंड कमेंट्स बनता है। अगर नहीं है तो भी लाइक और कमेंट्स मत करिएगा, सिर्फ डिसलाइक करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा क्यों आपने डिसलाइक किया, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा बना सकूं। ठीक है, तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।